Hello students, good morning to all my dear students. My name is Vishwarma, your economics teacher. Today's topic is aggregate demand. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 6 है माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमारा क्लास 11 से एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हम टोटल अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर टोटल पैसा कितना रुपया खर्च करते हैं गुड्स पर. तो एग्रीगेट डिमांड समझाता हूं आपको होती क्या है. एग्रीगेट डिमांड क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर. ये टोटल खर्चा होता है, उसका सम होता है टोटल खर्चे का दैट पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज. जो प्लान करते हैं लोग किस पर? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स एंड सर्विसेज उनको खरीदनी है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुई है टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. अपनी इनकम को देखते हुए जो पैसा हम खर्च करते हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, जो प्लान करते हैं लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उसके टोटल सम को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं. और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स है हमारे पास. एग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट है. दो पहली इकोनॉमी है क्लोज इकोनॉमी. क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? और एक ओपन इकोनॉमी. क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है, क्लोज इकोनॉमी हमारे देश के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड है, जब गवर्नमेंट इंक्लूड हो और जब गवर्नमेंट इंक्लूड ना हो. क्लोज और ओपन में डिफरेंस क्या है? क्लोज इकोनॉमी के अंदर सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी आएगी और ओपन इकोनॉमी के अंदर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड कर लेते हैं. तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर पहली टर्म बनती है AD इक्वल टू C प्लस I. और जब गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाए तो AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G, यानी कि AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G. और नेक्स्ट होता है ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी का मतलब है AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G. जो हमारी क्लोज थी इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड हो चुका है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. एक्सपोर्ट प्लस करना है, इंपोर्ट माइनस करना है. 5 टर्म है हमारे पास. C I क्या क्या है? C है हमारे पास, I है हमारे पास, G है हमारे पास, X है हमारे पास और M है. C क्या होता है? C का मतलब है कंजप्शन. कंजप्शन कौन सा? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जब हाउस होल्ड वाले लोग, यानी कि हाउस होल्ड कंजप्शन, हाउस होल्ड वाले लोग कंजप्शन पर खर्चा करते हैं उसे बोलते हैं C. I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट. जब प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करते हैं इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अगला है G. G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट के खर्चे दोनों पर होते हैं, कंजप्शन पर भी और इन्वेस्टमेंट पर भी. नेक्स्ट है X. X का मतलब है एक्सपोर्ट को प्लस करना है और M का मतलब है इंपोर्ट को माइनस करना है, यानी कि C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. ये बन जाएगी हमारी एग्रीगेट डिमांड. इस टर्म से हम एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं. क्लियर है? ये बात मैंने 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में भी आती है नेशनल इनकम निकालने के समय एक्सपेंडिचर मेथड में. क्लियर है? अब आता है एग्रीगेट शेड्यूल. एग्रीगेट शेड्यूल और एग्रीगेट कर्व. एग्रीगेट शेड्यूल कैसे बनता है और एग्रीगेट कर्व कैसे बनता है मैंने बताया है. इनकम को देखते हुए, इनकम के लेवल के हिसाब से हमें पैसा खर्च करना है गुड्स सर्विस को परचेज करने में, इनकम के अकॉर्डिंग. तो इनकम को हम Y से डिनोट करेंगे, AD से डिनोट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को. और एग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट मैं आपको बता चुका हूं, जिनको डिनोट करते हैं C I G X माइनस M से. तो Y को देखते हुए एग्रीगेट डिमांड चलना है. तो इनकम 0 से शुरू होती है, 120 तक जा रही है. अभी 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, यानी कि इनकम एक टाइम पे 0 भी होती है और बढ़ती रहती है लगातार. उसी के हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा इनकम होती है उतना ज्यादा डिमांड हमारी इंक्रीज होती है. ये रूल है हमारा. तो जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा हमारा खर्चा बढ़ेगा. जब हमारी इनकम 0 थी उस समय एग्रीगेट डिमांड 30 होता है. मान लेते हैं इस समय मैं कुछ पैसा कमा नहीं रहा हूं पर कंजप्शन तो इस समय भी कर रहा हूं ना, तो उस कंजप्शन को क्या बोलते हैं? जिस समय इनकम हमारी 0 हो और एग्रीगेट डिमांड हमारा कुछ ना कुछ होता है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि C कुछ ना कुछ होता है, तो उसे ऑटोनोमस बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं. क्लियर है? तो यानी कि इनकम 0 हो, चाहे हम कमाते हो चाहे ना कमाते हो, कंजप्शन हम जरूर करते हैं. तो एग्रीगेट डिमांड, इनकम बढ़ती जा रही है, कंजप्शन बढ़ता जा रहा है. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे AD इनकम के इक्वल हो जाएगी और इनकम हमारी लगातार बढ़ती चली जाएगी और कंजप्शन हमारा कम होता चले जाएगा. कंजप्शन बढ़ेगा पर उस लेवल से नहीं बढ़ेगा जिस लेवल से हमारी इनकम बढ़ेगी, यानी कि मतलब यहाँ पर सेविंग भी होनी शुरू हो जाती है. कर्व में इसको आप शो कर सकते हो. इनकम आप नीचे शो करोगे एक्स एक्सिस पर,
और एडी एग्रीगेट डिमांड आप शो करोगे वाई एक्सिस पर और पॉइंट को डिनोट करना है। एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर हमें इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल मिलेगी। ये मैं आपको कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में भी सिखाऊंगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियोज में। क्लियर है? ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, शेड्यूल कैसा होगा और कर्व कैसा होगा, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। क्लियर है? थैंक्स।